साहब को सीख बाबू संदेश आएगा। बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ करे हो, जिस हिसाब से वे लड़े हो। मैं भी चाहूँगा आगामी टाइम पर। और स्वदेशी एक बहुत चीज है जो कि आपा जीवन में कोई भी सीजन का मान भी को उपयोग ले इसका जयंती और जो आपनो देसी कल्चर है बिन अपने जा रहे बिन कशोक लाग रहे जो समता समानता बंधुत्व का जो नारा दिया उसको आगे बढ़ाते हुए शिक्षा प्राप्त करो, संगठित रहो, संघर्ष रहो, इस पर काम करो। प्रिंस डिफेंस एकेडमी, जहां हर सुबह शुरू होती है देशभक्ति की प्रतिज्ञा से। जून 2019 से 2025 तक भारत में सर्वाधिक 1705 सिलेक्शन। आपका हरीश राजस्थानी स्वागत है तारो पीजीएस इंडिया न्यूज में। तो आज आप खड़े हाँ भीमराव अम्बेडकर को सर्किल है बैठे बाबा साहब की प्रतिमा लागेड़ी है बैठे आप मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले भव्य और बहुत ही विशाल रैली निकाली गई। साहब की जयंती है, जयंती के ऊपर देख रहे हो बड़ो काफी लोग बड़ी रैली आ रही है और अठे युवा खड़े ही युवा जो बासु अब बात करने को प्रयास करांगा। बाबा साहब की जयंती है, कहीं कहना चाहो? बाबा साहब की जयंती पर एक ही संदेश जो चाहूँगा कि युवा जो नशा के अंदर जा रहे हैं आज के टाइम पर, मैं चाहूँगा कि भाई युवा नशा से दूर होकर हर चीज में पढ़ाई में अमल करे, पढ़ाई में अमल करे। और बाबा साहब को कहीं सीखबा को संदेश दो। बाबा साहब को सीख को संदेश आएगा। बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ करे हो, जिस हिसाब से वे लड़े हो। मैं भी चाहूँगा आगामी टाइम पर बयान की शिक्षा कर चुका कजी के लिए मैं मतलब हापा का बराबरी कौन कर सका, लेकिन आपा आई चाहवा कापा का नक्शा कदम पर चला। स्पेशल 135 किलो को केक काटे जा रहे हर बार। 135 किलो को जो केक काटे जा रहे जो वेस्टर्न कल्चर ने छोड़ के लड्डुओं को केक काटे जा रहे। बिल्कुल लड्डुआ काटे जा रहे। तो भाई साहब जी बात करा कि वेस्टर्न कल्चर छोड़ोगी और जो आपनो स्वदेशी जो अपनी मिठाई है लड्डू भी ना के लेके आए। हाँ, हमेशा ही लड्डुओं से काटते हैं हम। जो जिस दिन की जो जयंती होती है ना, जैसे पिछले साल 134वीं जयंती जो 134 किलो का लड्डुओं का केक काटा था और अब की बार 135वीं जयंती तो 135 किलो लड्डुओं का केक काटा जाएगा। यहाँ पे राजस्थानी संस्कृति को आगे बढ़ाया जा रहा है। बाबा साहब की जयंती और जो आपनो देसी कल्चर है बिन अपने जा रहे बिन कशोक लाग रहे। बहुत अच्छा लग रहा है, युवा पीढ़ी इसको अपना रही है, बहुत अच्छी बात है। अपना जगह दर्शक देख रहे हैं बन कहीं कहना चाहो कि सभी एक स्वतंत्र और मतलब सुव्यवस्थित तरीके से अपने जीवन को जिए और मतलब सरलता किसी भेदभाव वगैरह से ये जीवन नहीं जिए, क्योंकि सभी को समानता का अधिकार है और संविधान सर्वोपरि है। धन्यवाद। बाबा साहब की जयंती पर कहीं कहना चाहो? बाबा साहब की जयंती में आपके दर्शकों को सबसे पहले तो उनकी 135वीं जयंती की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बाबा साहब को सब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उनके आदर्शों पर चलें। बाबा साहब ने जो समता समानता बंधुत्व का जो नारा दिया उसको आगे बढ़ाते हुए शिक्षा प्राप्त करो, संगठित रहो, संघर्ष रहो, इस पर काम करो। हम ये कहना चाहते हैं और जातिगत भेदभाव से ऊपर उठ के समानता के साथ काम करो। एक जी बात चीज है कि बाबा साहब की किताब लिखेड़ी बाबा साहब का सिद्धांत बाकी भी पालना करनी से बाको भी अध्ययन कटे कटियापन करना चाहिए। बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ। बाबा साहब आप ज्यादा से ज्यादा पढ़े, उनको जाने तो आपकी समझ में आएगा। बाबा साहब किसी के विरोधी नहीं, वो प्रत्येक व्यक्ति मानव जाति के लिए उन्होंने काम किया, मानव कल्याण के लिए काम किया। ये किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं। साहब जय भीम। जय भीम साहब। जय। आज की रैली निकल रही है, अभी का स्वागत के लिए जाया वोटे मैं स्वागत कर वाला मोनी मैं ही रैली का एक हिस्सा। मैं बाबा साहब ने याद कर वाला, बाबा साहब की पदचिन्ह पर चल वाला और बाबा साहब जबकि व्यवस्था इस देश में खड़ी करी भी व्यवस्था का एक छोटा सा मैं भी हिस्सा। अब जी आज कितनी बड़ी रैली हो रही है तो वो केक काटे जा रहे हैं सिक्कर में भी कहीं कहना चाहो? मेरा मानना यह है कि बाबा साहब जी की शख्सियत ने पूरा विश्व स्वीकार करे। आप कह मेरे सबकी जानकारी माना रहने से कि बाबा साहब वह शख्सियत था जिसकी टेम दुनिया में छोड़ गया बीटेम पूरे विश्व में 193 देशों का मान है ध्वज नीचा कराया गया। तो बी शख्सियत ने आप याद करा, बी शख्सियत ने आप प्रणाम करा, बी शख्सियत ने आप वंदन करा, वो आप सौभाग्य है। और मैं तो आज की युवा तरुणाई हूँ आग्रह करूँ, आज की युवा तरुणाई ने कहना चाहूँ कि जी भाव के सागे जबकि वह छोटी सी उम्र में जगह भावों में निकले और एक पूरे विश्व में आपको प्रभाव छोड़ो भी प्रभाव की दिशा का मान आपन बढ़नू चाहिए। एक अम्बेडकर साहब एक किसी जाति का कोनिया, कोई एक समाज का कोनिया, भाई देश की एक बहुत बड़ी अमूल्य धरोहर थी। भी धरोहर को आज आप से सम्मान करना कि मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करा। और मैं तो एक सामान्य आदमी होने के नाते आप भी आग्रह करना चाहूँ कि जको भीमराव साहब ने पढ़ लेगो, जको भीमराव साहब ने समझ लेगो, जो कोई बात करेगो वो सोच समझ कर करेगो। आज कई प्रकार की बातें आप समाज में सुना भाई उसके जका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ। आग्रह करूँगा कि बाबा साहब की खुद की रचित किताबें पढ़नी चाहिए। बाबा साहब के द्वारा लिखित किताबें अति पढ़ी ही
वह पुस्तकों को आप अध्ययन करांगा तो अपन बेरो पड़ेगो कि बाबा साहब कत्ती मेहनत करी, कत्तो समर्पण हो। वह एक रोड लाइटा के नीचे पढ़ा करता, वह एक गेट में स्कूल के बाहर गेट के बाहर बैठे बैठे पढ़ा करता। और आज अपन से सुविधा होने के बावजूद आप सिर्फ एक जय भीम का उद्घोष में अपने आप में तीसरी मान लिया, कतई ठीक है को नहीं। जय भीम का सागे सागे आप भीम साहब की हर रचना के बारे में पढ़ा, वहाँ के जीवन के बारे में पढ़ा, अपने जीवन को मूल्य उनसे। लेकिन आज को जो मुख्य आकर्षण को केंद्र है एक बड़ो केक, वो भी लाडवा सु बनाए जा रहे, जो लगातार वेस्टर्न कल्चर आ रहे बिन छोड़ के लाडवा सु केक बनाए जा रहे, बिका बारे में कहीं कहना अच्छी बात है। समाज का मान है कोई नई इनोवेटिव क्वेश्चन क्यों भी हुआ है, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। आज समाज में कई लोग अपने आप में आगे बढ़ रहे हैं। वो जो केक परिपाटी है इन्हें नई दिशा दे बाने, नयो स्वरूप दे बाने। भाई राजेश जोया और लाडुओं केक बना रहे, इसके लिए बिन आभार है, बिन धन्यवाद है। आज समाज में आपनो जो लड्डू सौ अच्छो मिष्ठान हुआ करते हो, आज समाज में हर काम में पहले गुड़ हुआ करते और भी के बाद में लड्डू शुरू हो। समाज का हर शुभ काम में गणेश जी सौ पहले लड्डू को प्रसाद हुआ करते। आज भी लड्डू के साथ आप केक काटांगा, आप बाबा साहब ने याद करांगा। एक नई जी बार आप 2 मिनट पहले बात कर रहा भी दिशा को स्वरूप है। आज जी युवा पीढ़ी है वह वेस्टर्न कल्चर ने छोड़ और अपनी संस्कृति ने समझेगी, आपने सनातन ने समझेगी, आपने पूर्वजा ने समझेगी, आपने जिका भी महापुरुष हैं वहाँ के बारे में अगर ज्ञान लेगी तो फिर कटे न कटे गुड़ और लड्डू आपने बीच में फिर आओ। आपने बता दूं कि आज जी बाबा साहब को मिशन जो दुनिया में शुरू हुए, वो मिशन मोदी जी के माध्यम से शुरू हुए चाहे किया भी हुआ भी कोई अंतिम पड़ाव स्वदेशी पर आ रुकेगो। और स्वदेशी आपान सन अपनानी पड़ेगी, स्वदेशी को आपान सन काम लेना पड़ेगो। और स्वदेशी एक वो चीज़ है जो कि आपा जीवन में कोई भी सीजन का मान भी को उपयोग ले सका। कई कपड़ा यहाँ का हुए जगह गर्मिया में को नहीं पहरा जा सकें, कई कपड़ा यहाँ का हुए जगह सर्दियों में को नहीं पहरा जा सकें। लेकिन स्वदेशी एक यहाँ की चीज़ है, खादी एक यहाँ की चीज़ है। कोई भी स्वदेशी सिर्फ कपड़ा अर्थ नहीं है, स्वदेशी आपनो विचार भी होना चाहिए। जहाँ बार लड्डू की बात कर रहा, जहाँ अपने सांस्कृतिक माने जका भी स्वरूप हुए, आज आप तिरंगो लेर पूरे देश में घूम रहे हैं, स्वदेशी का भाव जका पैदा हो रही। वह कटे न कटे अम्बेडकर जी के टाइम संविधान लिखो, वो संविधान आज प्रफुल्लित हो रहे। जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। साहब की 135वीं जयंती पर बहुत सारा लोगों से चर्चा करी, बातचीत करी। तो थाने वीडियो को लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। तारो प्यार और स्नेह चैनल पर यही बना रखो। धन्यवाद।